नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम शिवनाथ साव है और मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि पिछले 2-2.5 साल से डायरेक्ट सेलिंग में हूं। आपने इस टॉपिक के विषय में सही समझा और सही देखा भी है। डायरेक्ट सेलिंग का हिस्ट्री, एक बड़ा इतिहास तो वैसे भी आपको पता है कि इतिहास एक्चुअली हम लोग का देश का बहुत लंबा रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग में आज मान लीजिए भारत में बहुत से लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं और जो है टोटल जो इसका हिस्ट्री है, हिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो देखिएगा कि इसमें बहुत सारे चीज निकल करके आएंगे जो आपने शायद अभी तक सुना नहीं होगा या जाना नहीं होगा। मैंने भी बहुत सारे रिसर्च किए इस विषय में। रिसर्च करने के बाद मैंने देखा कि ये हिस्ट्री कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इतिहास हमेशा से ही लंबा रहा है। किसी भी चीज के इतिहास को जानने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होती है, थोड़ा सा जानकारी वगैरह ऐसा लेने की जरूरत होती है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि खास ये उद्देश्य क्या है कि मैंने ऑनलाइन जो है ये कोर्स स्टार्ट किया। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है कि मैंने ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करने के पीछे रीजन क्या है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, और डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वो वीडियो को फिर एक बार देखिए, जिसमें मैंने बताया है कि मैंने ये कोर्स ऑनलाइन स्टार्ट क्यों किया। और एक डीप रिसर्च करने के बाद जो है ये तब जाकर के मुझे पता चला है कि इसमें बहुत ऐसे चीज हैं जो मैं अभी तक आपको नहीं दे पाया। तो ये सब चीज मैं देना चाहता हूं, या बहुत कोई है अभी भी डायरेक्ट सेलिंग में जो मान लीजिए सही तरीके से ट्रेनिंग वगैरह नहीं करवा पा रहे हैं। अब नहीं करवा पाने की वजह से क्या हो रहा है कि कारण ये हो जाता है कि लोग सही से जो है काम नहीं कर पाते हैं। अब सही से काम नहीं कर पाने की वजह से क्या होता है कि उनको रिजल्ट सही से आता नहीं है, और रिजल्ट जब सही से नहीं आता है तो उसमें होता क्या है, इल्जाम लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट ही सही नहीं है। एक्चुअली बहुत से लोग हैं भारत में, क्या वर्ल्ड में बहुत से लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के हिस्ट्री के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं। हिस्ट्री एक्चुअली मैं क्यों स्टार्ट ये कर रहा हूं, हिस्ट्री इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि देखिए हर चीज के पीछे एक नींव, एक फाउंडेशन जरूरत होता है। फाउंडेशन अगर सही हो, नींव अगर सही हो, तो तभी जो है उसके ऊपर इमारत खड़ी की जा सकती है। तो डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास इसलिए मैं बता रहा हूं कि आज बहुत से लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं या नहीं जुड़ पा रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि उन लोगों को लगता है कि ये कोई स्कीम है या स्कैम है, ये किसी स्कीम की तरह ये व्यवसाय है या कोई काम है, ये क्या है। तो ये इतिहास आपको और मुझे भी और दुनिया को जानना जरूरी है कि एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग का भी अपना एक इतिहास रह चुका है। ये ऐसा नहीं है कि ये 2-4 साल या 10 साल या 20 साल पीछे ये कोई स्टार्ट हुआ कोई स्कीम के साथ और धीरे धीरे लोगों के पास ये पहुंचता गया, ऐसी बात नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का अपना एक इतिहास है। इस इतिहास के विषय में मैं चर्चा करूंगा आपसे। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप उनको लाइक कीजिए। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि मैं किस तरह के वीडियो लेकर के आऊं। वैसे तो अभी तो मान लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग का ये जो सीरीज है ये अभी कंटिन्यू रहेगा। इसके ऊपर अगर आपका कोई क्वेरीज होता है, कोई क्वेश्चन होता है, कोई प्रश्न, आप वीडियो देख रहे हैं, आपको हो सकता है कि कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा हो, तो आप उस प्रश्न को टाइप करके कमेंट के माध्यम से मुझे दे सकते हैं। मैं देख लूंगा कि आपके प्रश्न क्या है और कोशिश करूंगा कि उनका रिप्लाई भी एक वीडियो के माध्यम से मैं दे पाऊं। तो दोस्तों, इतिहास कहने से पहले मैं आपको एक फिल्म के विषय में बताना चाहता हूं कि शायद आपने देखा होगा। ये फिल्म आई थी कुछ साल पहले मुंबई से। इसमें ऋतिक रोशन जी किरदार निभाए थे
और फिल्म का नाम था मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में कुछ सीन्स ऐसे थे जो सिंधु घाटी की सभ्यता के समय, ये अब आप सोच रहे हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता मोहनजोदारो के साथ डायरेक्ट सेलिंग का क्या लिंक है। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग का जो जड़ है ये बहुत डीप है, बहुत डीप। इस डीप तक पहुंचना ये जरूरी है। अगर आप इस डीप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस डीप तक अगर आप नहीं पहुंच पा रहे तब जो है ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा। लेकिन ये डीप में आपको जाना जरूरी है और मैं आपको डीप में ही लेकर के जाऊंगा, क्योंकि एक कहावत भी है कि सीप जो होता है ना, मोती आपको जो है ये समुद्र के किनारे में नहीं मिलता है। मोती आपको मिलता है, कहां मिलता है पता है आपको? मोती कहां मिलता है? मोती मिलता है आपको सीप में। और जो जिसमें मोती होता है वो समुद्र के बहुत गहरे होता है। तो गहरे जो लोग उतरते हैं वही मोती चुन पाते हैं। तो मैं भी आपको डायरेक्ट सेलिंग में, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप इतिहास रचना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको जरूरत है डीप में जाने की और डायरेक्ट सेलिंग के जड़ तक पहुंचने की। अगर आप जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तो आप किसी भी चीज को अच्छी तरह से नहीं जान पाएंगे और लोगों को बता नहीं पाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग ये कोई नई चीज नहीं है, कोई नया ये स्कीम नहीं है, कोई ये स्कैम नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का अपना एक इतिहास है। यह इतिहास मोहनजोदारो की फिल्म में कुछ आपने देखा होगा उस फिल्म में, कि उस फिल्म में एक बाजार का गठन किया गया था जहां पे लोग जो है सामान के बदले सामान, माने किसी के पास कुछ तो किसी के पास कुछ, सामान के बदले सामान का आदान प्रदान करके ही जो है व्यवसाय किया जाता था। ये छोटा सा उस समय एक सीन उस समय मैंने देखा था कई साल पहले, तो मेरे को ये ध्यान था। और फिर जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के विषय में जब इसको देख रहा था तो मुझे लगा कि यार ये चीज तो एकदम सही है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि ढल लीजिए प्रोडक्ट जहां तैयार हो रहा है, जहां मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहां से प्रोडक्ट निकल करके आकर के डायरेक्ट जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट उपलब्ध करवाना, तो ये डायरेक्ट ही हो गया। अब डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग ये दो अलग कॉन्सेप्ट है। बहुत से लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग एक ही चीज है या एमएलएम एक ही चीज है। एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग ये एक ही चीज है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग एक नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही है यहां पे कि कोई भी कंपनी, कोई भी उपभोक्ता को जब अपनी सर्विसेज या कोई गुड्स डायरेक्ट देते हैं, आदान प्रदान, पैसे से लेकर के गुड्स का आदान प्रदान जो है वो डायरेक्ट होता है, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होता है, तो उससे ही डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। आज बहुत सारी कंपनियां हैं, एलआईसी भी डायरेक्ट सेलिंग ही है। आप जो जिस बैंक अकाउंट में पैसे जमा करते हैं, जिस बैंक अकाउंट में आप पैसे जमा करते हैं, वो भी एक डायरेक्ट सेलिंग ही है जो आपको डायरेक्ट सर्विस देता है। आज जो भी मोबाइल में आप रिचार्ज वगैरह ये सब जो मोबाइल का करते हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल, तो कंपनी क्या कर रही है? आपको डायरेक्ट सेवा दे रही है ना कस्टमर को, किसी के माध्यम से तो नहीं दे रही है। आज एयरटेल हो, जियो हो, कोई भी कंपनी का, वोडाफोन हो, तो आप किसी भी मोबाइल कंपनी के जो मोबाइल यूज कर रहे हैं उसमें जो डेटा है तो किस कंपनी का है? एयरटेल का, वोडाफोन का हो, जियो का हो, जो भी हो, तो ये आपको डायरेक्ट जो सेवा दे रही है डायरेक्ट ही है। डायरेक्ट सेलिंग इसको कहा जाता है। एलआईसी भी डायरेक्ट सेलिंग करती है, जो डायरेक्ट कस्टमर को देती है। अब यहां पे मोहनजोदारो फिल्म के विषय में जो मैं डिस्कस कर रहा था कि मोहनजोदारो में इसमें दिखाया गया कि वस्तुओं का आदान प्रदान से जो है व्यवसाय होता था। जो व्यवसाय का हिस्ट्री भी एक पुराना ये था कि हमारे भारतवर्ष जो है वो पहले से ही ये कृषि प्रधान देश रहा है। कहीं कुछ चीज की खेती होती थी तो कहीं किसी और चीज की। तो उस समय भी जो है लोग उस समय पैसे उत्पन्न नहीं हुए थे, तो उस समय वस्तुओं का आदान प्रदान करके जो है व्यवसाय होता था। लेकिन धीरे धीरे बाद में वो व्यवसाय जो है वो कौड़ी के रूप में परिणित हुआ। कौड़ी आपको पता होगा, वो शंख जैसा होता है, छोटा छोटा,
तो वस्तु के मूल्य का निर्धारित करने के लिए कौड़ी का उपयोग किया गया, फिर ढेला वगैरह बहुत सा चीज आया, फिर धीरे धीरे मुद्रा आने के बाद भी उसमें कर लीजिए तांबे के, पित्तल के, इस तरह के मुद्रा ये सब आते गए बाद में। लेकिन व्यवसाय क्षेत्र में शुरू से ही डायरेक्ट सेलिंग, यानी यहां पे एक चीज मैं आपको और बता दूं कि माउथ टू माउथ, मतलब आप डायरेक्ट किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं, कोई कंपनी डायरेक्ट किसी को प्रोडक्ट दे रहा है, वही डायरेक्ट सेलिंग है। इसे माउथ टू माउथ जो पब्लिशिंग है, यही हमेशा से होता रहा। अब मान लीजिए कि आप प्रूफ है यहां पे कि लीजिए जिस समय पूरे वर्ल्ड में टीवीज नहीं थे, ट्रांजिस्टर वगैरह नहीं थे, रेडियो नहीं थे, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन उसमें लोगों को करने लायक वैसा कुछ नहीं था जो आज उपलब्ध है। आज टीवी है, रेडियोज है, मोबाइल है, इंटरनेट का जमाना है, तो लोग कहीं भी किसी भी जगह के लोग के साथ जो है कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो बिजनेस भी साझा हो सकता है, अभी बिजनेस इजी हो चुका है। लेकिन उस समय मान लीजिए ये 200 साल पहले की बात है, उस समय जो है ये एक माउथ टू माउथ पब्लिशिंग के माध्यम से ही जो है बिजनेस किया जाता था। तो ये जो बिजनेस का जो तरीका है ये कोई नया नहीं है, और डायरेक्ट सेलिंग का जो अपना जो इतिहास है ये करीब करीब आज से मान लीजिए कि 18वीं शताब्दी 18th सेंचुरी से ये बिजनेस जो है लोग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग। आप सोच लीजिए 18th सेंचुरी से आज हो गया 2021, तो 221 साल अगर वहां से अगर धरते हैं कि 221 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग को। लेकिन एक्चुअली में ये जब एक नेटवर्क के माध्यम से होकर के आया, तो ये धर लीजिए कि अभी करीब 150 साल ये टोटल कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको ये जो वीडियो है थोड़ा लेंथी हो जाता, इसका जो स्टेज है मेन, इसमें 5 स्टेज है कि डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास बताने के लिए ये कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है। तो इस इतिहास को बताने के लिए कि धर लीजिए कि इसमें कि अभी 5 स्टेज इसमें है, लेकिन अब इस 5 स्टेज को लेकर के जो है एक साथ वीडियो करना, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ये लोगों को आपको भी पसंद नहीं आएगा कि इतना लंबा वीडियो, 1 घंटा का वीडियो हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं इस पार्ट को मैंने शुरू में यही सोचा था कि पहले एक ही वीडियो में जो है ये 5 पार्ट में बता दूंगा, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर एक ही वीडियो में अगर मैं 5 पार्ट को बताता हूं तो इसमें हो जाएगा कि वीडियो एक तो लेंदी हो जाएगा, और दूसरी बात है पेशेंस वगैरह नहीं रहेंगे। तो इसको मैं जो है अभी आज यहां पे जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपको बताने जा रहा हूं, यह है पहला स्टेज। अब पहला स्टेज क्या है ये इस विषय में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों 18वीं शताब्दी 18th सेंचुरी में ये जो डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट शुरू स्टार्टिंग में जो हुआ कि पहले प्रत्यक्ष विक्रेताओं ने यूरोप, अफ्रीका और एशिया में अपना माल बेचना शुरू किया। जो भी प्रोडक्ट वो लोग तैयार करते थे, वे सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं ये आपका बेसिकली यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ देशों में जो है विक्रय करना आरंभ किए थे, जो डायरेक्ट सेल्स के माध्यम से सीधे ग्राहक तक पहुंचते थे ये माल। अब वस्तु विनिमय के व्यापार के एक विशाल नेटवर्क में विकसित हुआ। अब ये जो विनिमय, जो सेल वगैरह जो है, ये धीरे धीरे जो है लोगों में प्रचार होता गया। अब लोगों में जब ये प्रचार होता गया तो ये धीरे धीरे एक नेटवर्क का रूप लेता गया, और 18वीं शताब्दी तक वितरण का जो प्रत्यक्ष उपभोक्ता, जो लोग कंज्यूमर थे, वे लोग जो है ये संयुक्त राज्य यानी यूनाइटेड स्टेट में यंकी पेडलर के रूप में पहुंचना शुरू कर दिए। यंकी पेडलर के रूप में वहां पे पहुंचना शुरू कर दिए, और जो कुछ लोग जो है वहां पे, जो अमेरिका में जो जहां पे आबादी ज्यादा थी, जिस जगह में आबादी ज्यादा थी, किसी ग्रामीण एरिया क्षेत्र वगैरह में, तो वहां पे जो कुछ लोग घूम के जो है इसका प्रचार वगैरह करने शुरू कर दिए थे, लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाना, इस तरह का जो है वो स्टार्ट हो गया था 18वीं शताब्दी। और 1800 शताब्दी लीजिए स्टार्टिंग 1800 साल से लेकर के 1850-55 तक। अब 1855 में जेम्स रॉबिन्सन ग्रेस ने
एक व्यवसाय मॉडल विकसित किया। 1855 में जेम्स रॉबिन्सन ग्रेव्स ने व्यवसाय का मॉडल विकसित किया, जिसमें उत्पादों को बेचने के लिए जो है उनके पास जो भी प्रोडक्ट वो जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे उनको बेचने के लिए जो है वह घर घर जाकर के लोगों को तैयार करने के लिए जो है वहां पे कुछ युवाओं को जो है काम पे रखा। जो युवा क्या करते थे कि उनके प्रोडक्ट को ले आकर के जो है वो डोर टू डोर, जिसको बोलते हैं घर से घर घर जाकर के वो जो है प्रोडक्ट को विक्रय करते थे, जिन्हें आज साउथ वेस्टर्न के रूप में जाना जाता है। अब लगभग ध लीजिए इसको हो गए 160 साल, यानी 1855 से लेकर के अभी तक का 2000 साल का अगर धरते हैं तो यहीं पे हो गया आपका ध लीजिए 150-160 साल। अब सोचिए कि डायरेक्ट सेलिंग आज कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ऑलरेडी 200 साल से जो है चल रहा है। लेकिन ये सामने कब आया, लोगों में इसका उत्साह कैसे बढ़ा, लोग कैसे इस चीज को जो है और अच्छा समझने लगे, ज्यादातर ये विदेशों में किस तरह से और फैलने लगा। इसका जो जैसा कि मैंने बताया कि इसका 5 स्टेज है, तो आज मैं आपको फर्स्ट स्टेज ही बता पाऊंगा, क्योंकि अगर देखिए किसी भी चीज को अगर मैं डिटेल में ना बताऊं, छोटे छोटे पार्ट में बना करके जस्ट वीडियो को निकाल दूं तो वो सही नहीं होगा। तो मैं गलत काम तो मैं एकदम ही नहीं करता हूं और सोचता भी नहीं हूं। तो मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस हिस्ट्री, ये जो बिग हिस्ट्री है, ये बिग हिस्ट्री को ही मैं 2 या 3 पार्ट में कर दूं। आज मान लीजिए ये पहला स्टेज मैं आपको बता रहा हूं, तो पहला स्टेज के बाद मेरा जो भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा तो उसमें मेरा सेकंड जो है उसमें पार्ट में आपको हो सकता है कि 2 मिले या 4 भी मिल जाए, जैसा वो वीडियो का लेंथ मैं देख लेता हूं, तो उस हिसाब से जो है 1 पार्ट, 2 पार्ट या 3 पार्ट में ये आपका हिस्ट्री कंप्लीट होगा। तब ध्यान लीजिए 160 साल बाद भी प्रत्यक्ष बिक्री का जो ये नेटवर्किंग है, ये 16 मिलियन से अधिक लोगों और $22 मिलियन के वैश्विक बाजारों के साथ दुनिया भर में लगभग 100 मिलियन लोगों को संलग्न करती है। 100 मिलियन लोग, 100 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब ही होता है 10 लाख। अब 100 मिलियन का मतलब आप समझ रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां न केवल वैश्विक दर्शकों के लिए गुणवत्ता वाले पदार्थों के लिए जो है सही मानी जाती है, बल्कि प्रतिबद्ध है। डायरेक्ट सेलिंग के जो भी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, ये प्रोडक्ट उनको अच्छा से बनाना पड़ता है, क्योंकि ये माउथ टू माउथ पब्लिशिंग के माध्यम से जो है मार्केट में जाते हैं और लोगों के घर घर तक पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं। तो प्रोडक्ट में गुणवत्ता होने की वजह से एक तो होता यह है कि लोगों के पास जो है अच्छी प्रोडक्ट पहुंच रही है, और अच्छी प्रोडक्ट पहुंचने की वजह से लोग जो है कुछ इनकम भी यहां से अर्निंग भी कर पाते हैं। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि मैरी के एक कंपनी हुआ करती थी, मैरी के ये कंपनी जो है ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वगैरह में जो है डील करती है। ये बहुत साल पहले थी और इनके जो मेन जो फाउंडर हैं वो मैरी के ही हैं। तो इनके जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर शेरिल एडगिन ग्रीन, उनका कहना है दुनिया भर में 3 मिलियन से अधिक, दुनिया भर में 3 मिलियन से अधिक इंडिपेंडेंट ब्यूटी कंसल्टेंट्स मैरी के संदेश, यानी वहां पे एक मैसेज हुआ करता था, वो मैसेज को जो है अभी भी साझा करती हैं। मैसेज क्या था, वो मैसेज मैं आपको बता देता हूं। मैसेज यह है कि यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। यह बात जो है मैरी के ने कहा था, और मैरी के ये जो सिद्धांत हैं अभी भी बहुत से लोग जो है पालन करते हैं। और खासकर डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में आप देखेंगे कि यहां पे आज महिलाएं ज्यादा हैं। इनके कारण क्या है, इनके कारण मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में जब आपको मैं बताऊंगा तो इस समय जो है तो आप जान पाएंगे कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग में महिलाएं ज्यादा है। इसके पीछे बहुत अच्छा एक रीजन है, वो रीजन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ जो है उसमें आपको टोटल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा कि ये पार्ट 1 है
और पार्ट 2 में मैं इसको कंप्लीट कर लूं, लेकिन हो सकता है कि ये पार्ट 3 भी हो जाए, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। तो डिटेल इंफॉर्मेशन देने के लिए हो सकता है मेरा ये 1 पार्ट हो, 2 पार्ट हो, 3 पार्ट हो। तो मेरे नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें तब तक। और जैसा कि मैंने शुरू में आपको कहा कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, और अपने ग्रुप जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं उनमें आप शेयर करें। शेयर करने से होगा क्या कि उनके पास भी मेरे वीडियोस जो है वहां पहुंचेंगे। अब उनसे भी कहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो डायरेक्ट जो है आपके पास, आपके स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे जो है आ जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, शिवनाथ जी का वीडियो आ गया है। तो तब तक के लिए विदा चाहता हूं। नमस्कार, अलविदा।